मेरे बच्चे, मैं माता लक्ष्मी आज तुम्हें दर्शन देने आई हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम अपने जीवन में इस समय कठोर परिश्रम कर रहे हो। तुम अपने जीवन में कई सारी परेशानियों का सामना कर रहे हो, इसलिए मेरा तुम्हें दर्शन देना अति आवश्यक है। क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो मुख्य समस्या है वो धन की है, और मैं तो धन की देवी हूँ। परंतु मेरे प्रिय, हर मनुष्य के जीवन में परीक्षाएं तो होती हैं। ये परीक्षाएं उस मनुष्य को हिम्मत प्रदान करती है, उसे उसकी असली कीमत बताती है। इसलिए तो ये परीक्षाएं अभी से नहीं, बहुत समय से चलती आ रही है। ये भी तुम्हारे लिए ज़रूरी है। परंतु जिस प्रकार धन के अभाव से तुम्हारे जीवन में अन्य समस्याएं भी खड़ी हुई हैं, इसलिए मेरा तुम्हारे जीवन में आना अब आवश्यक है। और आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम अपनी माता को कैसे प्रसन्न कर सकते हो, ताकि तुम्हारे जीवन की ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाए। क्योंकि आज की इस दुनिया में किसी भी मनुष्य के लिए जीवित रहने के लिए पैसे सबसे ज़रूरी हैं। यदि उसके पास धन न हो तो वह इस समाज में कुछ भी नहीं कर सकता। और मुझे पता है कि तुम धन प्राप्त करने के लिए कितनी कठोर परिश्रम कर रहे हो, अपने कार्य को पूरी सच्चाई से कर रहे हो। आज के इस कलयुग में धन की प्राप्ति अति आवश्यक होती जा रही है। हर मनुष्य सिर्फ एक ही दौड़ में लगा है कि वो अधिक से अधिक धन कैसे प्राप्त करे। कुछ अच्छे कर्म करते हैं तो कुछ इसी धन के लिए गलत कर्म भी करते हैं। परंतु मैं तो सदैव वहीं वास करती हूँ जहाँ धन सच्चाई से कमाए जाए, नेकी से कमाए जाए। और तुम भी अपने कार्यों को पूरी सच्चाई से करते हो, लग्न से करते हो, परंतु तुम्हें कहीं ना कहीं वो फल प्राप्त नहीं हो रहा जो तुम्हारे कार्य के अनुसार तुम्हें होने चाहिए। इसलिए अब मैं तुम्हें वो वरदान देने आई हूँ और तुम्हें बताने आई हूँ कैसे तुम धन की देवी को अपने घर बुला सकते हो। अब मैं तुम्हें जो भी बताने जा रही हूँ वह सब तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है, तुम्हारे धन प्राप्ति के लिए आवश्यक है। तो मेरी हर एक बात को ध्यान से सुनना, अपने हृदय से सुनना, हर बात को समझने का प्रयास करना और पूरे मस्तिष्क से सुनना। मेरे प्रिय, अब मैं तुम्हें जो बताने जा रही हूँ कुछ ऐसी विधि जिससे तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, तो इसलिए अब मेरी बातों को सुनते जाओ। यदि तुम मेरी बातों को अमल में लाते हो तो मैं तुम्हारे घर में वास करूंगी और तुम्हारे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। सदैव तुम्हारे घर में धन की वर्षा होती रहेगी। सर्वप्रथम अपने कार्य को करने के लिए अपने मन में कोई भी चिंता न लाएं। उस कार्य से जुड़े सभी प्रश्नों को, चिंताओं को हटा के उस कार्य को करें। फल की चिंता ना करें, आपको फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस कार्य को करने से क्या फल प्राप्त होगा और कब प्राप्त होगा, ऐसी चिंताओं को अपने मस्तिष्क से निकाल दें और अपने कार्य को पूरी ईमानदारी के साथ करें। और हर कार्य को शांत मन से करें, एकाग्र मन से करें। यदि तुम ऐसा करते हो, हर कार्य को शांत मन से करते हो, तो तुम्हारा शांत मन उस कार्य को कुशलतापूर्वक करने में तुम्हारी सहायता करेगा। और अगर अपने मस्तिष्क को शांत रखते हो, एकाग्र रखते हो, तो तुम किसी भी कार्य को उसके निर्धारित समय से पहले समाप्त कर पाओगे। और तुम्हें अपने जीवन में जो भी प्राप्त करना है उस धन से और अपने मस्तिष्क में उस वस्तु से जुड़े विचार लाओ, ऐसे जैसे कि वो वस्तु तुम्हें प्राप्त हो चुकी है, या तुम्हें बस धन चाहिए इस समय,
तो उस धन को सोचो, तुम्हें कितना धन चाहिए। ये मत सोचना कि वो कैसे आएगा और कब आएगा, बस तुम्हें जितना चाहिए उतना सोचो। और अभी इस वक्त ऐसा महसूस करने की कोशिश करो कि तुमने वो धन या फिर वो वस्तु अभी इस समय प्राप्त कर लिया है। तो तुम अभी कैसा महसूस कर रहे हो? वो वस्तु कैसी है या वो धन कितना है और कहाँ है? ये महसूस करो, ये देखने का प्रयास करो। क्योंकि इस दुनिया में जो भी चीज़ होती है, जो भी घटनाएं घटित होती हैं, वो पहले मस्तिष्क में ही तो होती है, तभी तो इस भौतिक संसार में तुम्हें दिखाई देता है। और दूसरा नियम, अपने से बड़ों का हमेशा आदर करना। यदि तुम अपनों से बड़ों का आदर करते हो तो मैं तुमसे प्रसन्न रहूंगी और तुम्हारे साथ सदैव रहूंगी। जहाँ भी बड़ों का आदर होता है, मैं वहाँ सदैव वास करती हूँ। यदि तुम अपने घर के बड़े बुजुर्ग, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हो या कोई भी मनुष्य ऐसा करता है, तो मैं उसके जीवन से कभी दूर नहीं जाती, सदैव उसके साथ रहती हूँ, उसके घर में रहती हूँ। और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ धन की वर्षा अवश्य होती है। सदैव दूसरों के साथ अच्छा करना, उनके लिए अच्छा सोचना, दूसरों की भलाई करना। यदि कोई मनुष्य ऐसा करता है तो मेरा आशीर्वाद उस पर सदैव बना रहता है। यदि तुम किसी के लिए कुछ बुरा सोचते हो, यदि उनके लिए कुछ बुरा बोलते हो, तो मैं तुमसे रुष्ट हो जाती हूँ। इसलिए सदैव सबके प्रति सकारात्मक सोच रखना, सबका भला करना। यदि तुम उनकी मदद नहीं कर सकते तो उनके लिए कुछ गलत भी ना बोलना और ना गलत सोचना, क्योंकि आज के इस कलयुग में इस तरह के मनुष्य बहुत कम होते हैं। और यदि कोई ऐसा होता है तो उस पर मेरी कृपा अवश्य होती है। उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो हर परिस्थिति से लड़ सकता है। तो इसलिए ऐसे मनुष्य बनो। यदि तुम्हें कोई गरीब भूखा इंसान मिलता है तो उसे भोजन कराना ना भूलना। मैं तुम्हें ये नहीं कह रही अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं फिर भी तुम उसको भोजन कराओ। यदि तुम सक्षम हो, उसे भोजन करा सकते हो तो अवश्य कराओ। यदि तुम किसी के घर जाते हो तो खाली हाथ न जाओ, कुछ लेके जाओ। यदि तुम्हें बच्चे दिखते हैं तो उनको खुश कर दो, उन्हें कुछ मिठाई दे दो। यदि तुम ऐसा कर सकते हो तो इससे भी मैं बहुत प्रसन्न होती हूँ, क्योंकि बच्चे तो भगवान का ही स्वरूप होते हैं। तुम्हें खुद को अथवा तुम्हारे आसपास घर को स्वच्छ रखना चाहिए और मेरी पूजा अर्चना करनी चाहिए। यदि तुम ऐसा करते हो तो मैं तुमसे प्रसन्न रहूंगी और सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारे जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं होने दूंगी। यदि तुम पशु पक्षियों से प्रेम करते हो, उनको खाना या जल प्रदान करते हो, तो इससे भी तुम्हें मेरा आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो बेजान पशु पक्षियाँ बोल नहीं सकते, यदि कोई मनुष्य उनसे प्रेम करता है, उनको भोजन या जल प्रदान करता है, उनकी सहायता करता है, उससे माता लक्ष्मी सदैव प्रसन्न रहती है। और सदैव अपने कर्म को सही रखना, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे नियति बनाते हैं। यदि तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो मैं आपरूपी तुम्हारे पास आऊँगी। यदि तुम्हारे कर्म खराब होंगे तो तुम मुझे प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो सदैव अपने कर्म को, अपने मन को स्वच्छ रखना और कभी भी जिंदगी में चिंता न करना। चिंता तुम्हें तुम्हारे स्वप्न से और दूर ले जाएगी। ये ज़्यादा कुछ नहीं करती, मनुष्य को धीरे धीरे बर्बाद करती है। इसलिए सकारात्मक रहना, नकारात्मक विचारों से सदैव दूर। ईश्वर का आभार प्रकट करना। शायद तुम्हें जितना मिला है ना, कितनों के लिए यह भी एक स्वप्न है, कितनों के पास उतना भी नहीं है। तो इसकी कदर करो।
एक बार ज़रा लोगों को देखो, वो कैसे तड़प रहे हैं, वो कितने परेशान हैं। तुम शायद उनके जितना तो परेशान नहीं हो। तो आभार प्रकट करो, खुद को खुश किस्मत समझो जो ईश्वर ने तुम्हें इतना प्रदान किया है। हर पल शिकायतें ना करो। यदि तुम अपनी सोच को सकारात्मक रखते हो, खुद सकारात्मक रहते हो, तो तुम्हारा ये सकारात्मक विचार ही तुम्हें जीवन में बड़ी से बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करवा देगा। हर मनुष्य अपने जीवन में केवल और केवल सकारात्मक सोच के कारण ही आगे बढ़ता है। वह रोज़ अपने कर्म को करता है एक सकारात्मक सोच की वजह से। अपने जीवन में एक नियम बना लो कि तुम गरीबों की सदैव सहायता करोगे। तुम जितना उनकी सहायता करोगे तुम्हें उतना प्राप्त होता जाएगा, क्योंकि इस ब्रह्मांड का नियम है। तुम इस ब्रह्मांड में जो भी देते हो वो ब्रह्मांड तुम्हें उसको दुगना चौगुना करके देता है। यदि तुम किसी की सहायता करोगे तो ये ब्रह्मांड भी तुम्हारी सहायता करेगा, परंतु उस सहायता के बदले कुछ मिलने की उम्मीद मत करना। बस अपने पूरे दिल से उनकी सहायता करना, और तुम ऐसा करोगे तो मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुम कभी भी मुझे पुकारोगे, मैं सदैव तुम्हारे साथ ही रहूंगी। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। बस मेरी बताई हुई बातों को ध्यान रखना। समय आने पर तुम्हें धन की प्राप्ति होगी और तुम्हारी अधूरी इच्छाएं भी अब पूरी होने वाली हैं। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है।